everyone, myself Srishti. This is the second part of the agriculture. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। आपने देखा था कि एग्रीकल्चर में हमने बताया था आपको कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आधे से अधिक जो जनसंख्या है भारत की वो किस पे डिपेंड है, खेती पर डिपेंड है। अब देखिए इस वीडियो में उसमें टाइप्स भी हम लोगों ने देखे थे कि टाइप्स से कितने थे, दो टाइप्स के थे, सबसिस्टेंस टाइप्स एंड कॉमर्शियल टाइप। सबसिस्टेंस टाइप में हमने ये देखा था कि केवल परिवार का भरण पोषण करना है उस खेती से, और कमर्शियल का पर्पज ये था कि हमें मुनाफा कमाना है। तो उसी में देखिए सबसिस्टेंस में हमने एक टाइप्स देखा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग क्षेत्रों में यानी भारत के अलग अलग स्टेट में और कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं। उससे भी पहले ये देख लेते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होते क्या है। देखिए जंगल के एरिया को देखिए, ये क्या है, जंगल का कुछ एरिया है और वहाँ पर क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को काटकर साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर खेती की जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसी वजह से स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोला गया था। तो इसको देखिए अलग अलग स्टेट में भारत के क्या क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग नामों से बोला जाता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या बोला जाता है, झूमिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, दीपा बोला जाता है। वेस्टर्न घाट्स में इसको क्या बोला जाता है, कुमारिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश में दहिया बोला जाता है। मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, दहिया बोला जाता है। ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका बोला जाता है। मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है। और देखिए इंडोनेशिया में लदांग, कहीं कहीं पर मलेशिया में भी लदांग बोला जाता है। और देखिए म्यांमार में क्या, तवांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तवांग बोला जाता है। थाईलैंड में तमराई बोला जाता है। श्रीलंका में चेन्ना बोला जाता है और वियतनाम में रे बोला जाता है। मतलब ये जो स्लैश एंड बर्न है एग्रीकल्चर है यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको इंडिया के स्टेट जो है वहाँ पर अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए इतने सारे तो याद रखने मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर इसको ट्रिक से देखेंगे कि देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या होता है, बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसको ट्रिक से रिकॉल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए कोई एक इंसान है यहाँ पर और इस इंसान ने देखिए कहाँ चला गया है, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चला गया है। तो वहाँ पर क्या होता है, बारिश काफ़ी होता है, तो वहाँ पर वो खेती करेगा तो उसके फसल भी अच्छे ही होंगे। तो ऐसे याद रख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे ही ये इंसान गया तो वहाँ पर क्या गया, झूम गया। क्या गया, झूम गया। और दूसरा अगर देखेंगे, देखिए फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया, ब्राज़ील चला गया। तो ब्राज़ील में भी उसको बहुत अच्छा लगा तो ब्राज़ील ने उसे रोक लिया। ब्राज़ील ने उसे क्या किया, रोक लिया। फिर देखिए मैक्सिको, तो ऐसे ही याद रहेगा कि मैक्सिको में मिल्पा, एम से मैक्सिको और एम से क्या हो जाएगा, मिल्पा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो ये इंसान गया वहाँ पर खेती करने तो अच्छी सी खेती नहीं हुई, तो ऐसे याद रख लेंगे कि इंडोनेशिया में उसे क्या मिला, दाग मिला। तो दाग से क्या बन जाएगा, लदांग। फिर उसके बाद वो म्यांमार में गया तो म्यांमार में भी उसकी अच्छी खेती नहीं हुई, तो इस वजह से याद कर सकते हैं कि म्यांमार में वो तंग आ गया तो तोंग्या। म्यांमार में क्या हो गया, वो तंग आ गया तो तोंग्या बोलेंगे। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं श्रीलंका। फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया, श्रीलंका चला गया। तो चलने से क्या बन जाएगा, चेन्ना बन जाएगा। श्रीलंका चेन्ना यानी श्रीलंका चला गया। उसके बाद देखिए फिर वो थाईलैंड गया। आप सभी जानते हैं कि थाईलैंड में वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों का देश होता है, तो काफ़ी सारी हाथियाँ होती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो यहाँ पर तमराई, तमराई मतलब क्या, मर गया। तमराई मतलब क्या हुआ, वो वहाँ पर मर गया। तो ऐसे याद कर लेंगे, थाईलैंड में हाथियों के नीचे आकर वो इंसान क्या हो गया, मर गया। तो थाईलैंड तमराई। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स है, इसको हम लोग याद रख लेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग कंट्री में और भारत के स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न में देखिए कि इसको क्रॉपिंग सीजन बोला जाता है। तो देखिए भारत में 3 तरह के सीजन होते हैं, एक रबी क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप, एक जायद क्रॉप। तो इनमें हम लोग देखेंगे सोन मतलब क्या होता है, बोना। रबी क्रॉप कब बोया जाता है, रबी की फसल कब बोई जाती है। फिर देखेंगे हार्वेस्टेड का मतलब होता है काटना, इसको कब काटा जाएगा और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए रबी का क्रॉप देखिए अक्टूबर और दिसंबर के टाइम में बोया जाता है। बुक्स में ये चीज़ें वैरी कर सकती हैं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है अक्टूबर और नवंबर में।
फिर उसके बाद ये देखिए हार्वेस्टर मतलब काटने का टाइम। यहाँ पे अप्रैल और मई में क्या होता है, इस फसल को काटा जाता है। उसके बाद देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है, बीट है, मस्टर्ड है, बीट मतलब गेहूं होता है और सबको पता है मस्टर्ड हो गया, ग्राम मतलब चना, बरली मतलब जौ, पी मतलब मटर। तो ये क्या हो गई, रबी की फसलें हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे खरीफ। खरीफ की कौन कौन सी फसल है, तो इसको पहले तो ये देख लेते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑन सेट ऑफ मानसून, मानसून के आने पर खरीफ की फसल की क्या होती है, बुआई होती है। अब देखिए ये कब बोए जाते हैं, जून और जुलाई में, और इसको काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर। ये चीजें वेरी कर सकती हैं बुक्स में, आप देखिएगा कि यहाँ पर कहीं कहीं पर लिखा है कि नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती हैं, मेज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, पल्सेज होते हैं, कॉटन होते हैं, जूट होते हैं, राइस, पैडी से बोल सकते हैं, और एक्सेट्रा। ये फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ। ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब मानसून आने पर ये फसल बोई जाती हैं। और उसके बाद जायद की फसल देखते हैं हम लोग। जायद की फसल अर्ली समर में स्टार्ट होते हैं बोना, इसको अर्ली समर में, या फिर बोल सकते हैं बिटवीन रबी एंड खरीफ के बीच में इसको बोया जाता है और काटा जाता है। जब ऑटमन का मतलब पतझड़ के समय इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड कुकुम्बर, इसके क्या है एग्जाम्पल है। ये बहुत थोड़े ही समय में ये बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हमको रबी के क्रॉप को याद रखना है तो एक ट्रिक से याद रखेंगे रबी के क्रॉप को। नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, नाई हुटर बजते ही क्या लाया, जोश में आलू लाया। तो देखिए ना से बना आपका चना, ना से बना आपका और चना को क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। ऐसे 1 बाय 1 देख लेते हैं। और इससे ई से क्या बना, राई बना, राई। और उसके बाद यहाँ देखिए हु से बना गेहूँ, हु से क्या बना, गेहूँ, और गेहूँ को बीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं, बीट बोलते हैं। और उसके बाद टर से क्या बना, मटर, टर से क्या बना, मटर बना, क्या बना, मटर। और मटर को क्या बोलते हैं, पीज बोलते हैं, पी बोलते हैं, पीज मतलब मटर हो गया। अब देखिए उसके बाद जौ से क्या बना, जौ से बना जौ, जिसको बैरली बोलते हैं, जो बैरली बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद एक तो हो गया सा से, यहाँ देख लेंगे सरसों, सरसों यानी मस्टर्ड लिख सकते हैं इसको, सरसों यानी मस्टर्ड। और उसके बाद यहाँ देखिए एक तो क्या हो गया अपना, आलू से आलू हो गया, आलू यानी पोटैटो हो गया। तो इस ट्रिक से हम रबी के क्रॉप को याद कर सकते हैं। और बाकी इसके बाद की जो फसलें होती हैं वो किस में आ जाएंगी, खरीफ। और खरीफ में शुगर केन भी आ जाएगा अपना। नेक्स्ट देखेंगे कि मेजर क्रॉप, मेजर क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। एक होता है फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड फाइबर क्रॉप। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि फूड क्रॉप क्या होते हैं। देखिए फूड क्रॉप में आपका राइस, बीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेज आ जाएंगे, और भी सारे हैं। कैश क्रॉप में देखिए शुगर केन आ जाएगा, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे कैश क्रॉप में। प्लांटेशन क्रॉप में आपका टी, कॉफी, रबड़, स्पाइसेस मतलब मसाले, ये सब आ जाएंगे। और फाइबर क्रॉप में आपका कॉटन एंड जूट आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राइस का प्रोडक्शन, बीट का प्रोडक्शन किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में कहाँ पर होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।